हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए BMTC 131 यानी कि रियल एनालिसिस का कोर्स, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ रियल नंबर। ब्लॉक फर्स्ट का आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। यूनिट फर्स्ट का आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट। उससे पहले आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपकी बुक शो कर देते हैं। यह है आपकी बुक, जिसका यहाँ पे दे रखा है यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। यहाँ पे वो सारे टॉपिक लिखे हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। जैसे 1.1 में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पूरी यूनिट के बारे में। 1.2 में आप पढ़ेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसे कहते हैं। देन 1.3 में आप पढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स किसे कहते हैं, जिसके टोटल ये 4 पार्ट्स होंगे। देन 1.4 में आप पढ़ेंगे लॉजिकल क्वांटिफायर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इन सभी टॉपिक को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाएंगे कि जिससे कौन सा टॉपिक हमें पहले पढ़ना और कौन सा टॉपिक हमें बाद में पढ़ना और किस तरीके से पढ़ना है। इसके साथ ही आपकी ये जो इग्नू की बुक दे रखी है, इस बुक में जितना भी थ्योरी वाला पार्ट होगा, ठीक है, और जितने भी इसके अंदर एग्जाम्पल्स दिए होंगे, सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं प्लस जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं, वो सारे के सारे हम आपको लेक्चर के साथ साथ करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें आपका दे रखा है यहाँ पे यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक दिया है सेंटेंस। यहाँ पे हम सीखेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल को। देन इसके अंदर सेकंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि स्टेटमेंट और मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। देन नेक्स्ट टॉपिक हुआ हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स किसे कहते हैं। इसके टोटल 4 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट डिसजंक्शन, सेकंड पार्ट होगा आपका कंजंक्शन, थर्ड पार्ट होगा आपका नेगेशन एंड फोर्थ पार्ट होगा आपका कंडीशनल कनेक्टिव्स। देन थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे लॉजिकल क्वांटिफायर किसे कहते हैं। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, देन सेकंड पार्ट है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसके साथ ही लेक्चर के साथ साथ आपकी जो इग्नू की बुक होगी, जैसे हमने अभी आपको बताया, उसकी थ्योरी वाला पार्ट, सारे एग्जाम्पल और जितने भी एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन दिए होंगे, सारे आपको साथ के साथ करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, उसके डेफिनेशन और एग्जाम्पल। इसी के अंदर सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे स्टेटमेंट और मैथमेटिकल स्टेटमेंट किससे कहते हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि दोनों का मतलब एक ही होगा। कैसे, ये हम आपको अभी क्लियर कर देंगे। और लेक्चर के साथ साथ जितना भी आपका थ्योरी वाला पार्ट और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए होंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड, उतना आपको साथ के साथ करवा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस। एक बार ध्यान रखना, जब भी आप कोई डेफिनेशन पढ़ो, एक बार वीडियो को पॉज करना, डेफिनेशन पढ़ना, उसे समझना, फिर वीडियो को 2-3 बार प्ले करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस सम इंफॉर्मेशन। मतलब सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ग्रुप है कुछ वर्ड्स का जो हमें देती है कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि सेंटेंस कुछ वर्ड्स का ग्रुप है जो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देती है। अब वो इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंफॉर्मेशन ट्रू हो यानी सच हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन फॉल्स हो सकती है, या पॉसिबल है कि वो इन्फॉर्मेशन ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकती है। अब इस सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर आप समझ जाओगे। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया है कि वुमेन आर मोर इंटेलिजेंट देन मैन। मतलब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, जिसका क्या मतलब है कि वुमेन जो होती है मोर इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट होती है किससे, मैन से। इसका मतलब ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है। कुछ लोग बोलेंगे यस कि वुमेन जो होती है मैन से ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे फॉल्स, नहीं ये लाइन गलत लिखी है, जरूरी नहीं है कि वुमेन मैन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो पहला एग्जांपल क्या था, यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे थे जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वुमेन जो होती है मैन से ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, जो कि किसी किसी इंसान के लिए ट्रू भी हो सकती है और किसी किसी के लिए फॉल्स भी हो सकती है। क्लियर। सेकेंड लाइन क्या दे रखी है, देर आर 40 डेज इन अ मंथ। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इस लाइन से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी मंथ में 40 डेज होते हैं। अब आप जानते हो कि ये सेंटेंस यानी ये लाइन
ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, और आप सब लोग कंफर्म है कि ये लाइन हमेशा फॉल्स ही होगी। हर कोई जानते हैं कि ये लाइन गलत लिखी है, फॉल्स लिखी है, झूठ लिखी है। ठीक है, थर्ड लाइन क्या लिखी है? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है कैपिटल है किसकी? इंडिया की। अब ये आपको एक इंफॉर्मेशन मिली है, अब ये इंफॉर्मेशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, और आप सभी जानते हो कि ये इंफॉर्मेशन क्या है? ट्रू है, यानी ये लाइन ट्रू है, ये सेंटेंस ट्रू, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो लिखा है वो ट्रू है। ठीक है, देन थर्ड लाइन क्या लिखी है? 2 + 2 = 4, मतलब 2 और 2 को ऐड करने पे आपका आंसर कितना आता है? 4 आता है। यानी इस लाइन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 2 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो 4 आता है, और आप जानते हो ये कैसी इन्फॉर्मेशन है? ये ट्रू इन्फॉर्मेशन है। ये कैसी इन्फॉर्मेशन है? ये ट्रू इन्फॉर्मेशन है, यानी ये ट्रू सेंटेंस है। ठीक है, देन फिफ्थ का एग्जांपल क्या दिया है? गंगा इज अ रिवर ऑफ इंडिया। आप सब लोग जानते हो कि ये लाइन लिखी, इस लाइन से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि गंगा जो है रिवर है किसकी? इंडिया की। अब बताओ ये इन्फॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है? आप सब जानते हो गंगा भारत की एक नदी है, इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन कैसी है? ट्रू है हर किसी के लिए। देन सिक्स देख लीजिए, टुमारो इज अ फ्राइडे। अब इस लाइन से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कल फ्राइडे है। अब बताइए ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है? वीडियो को पॉज करके एक बार पहले सोचना कि ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है। आप सोचिए। अब अगर आप इस लाइन को थर्सडे को बोलते हो, मान लो थर्सडे को आप ये लाइन बोलते हो किसी से भी कि टुमारो इज फ्राइडे, तो ये सेंटेंस ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि थर्सडे के बाद फ्राइडे ही तो आता है। लेकिन अगर आप ये सेम लाइन संडे को बोलते हो किसी से, तो और संडे को बोलते हो कि टुमारो इज अ फ्राइडे, तो यानी ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि संडे के बाद फ्राइडे नहीं मंडे आता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से, मतलब ये सेंटेंस किसी कभी कभी ट्रू भी हो सकता है और कभी कभी फॉल्स भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। देन 7 देख लीजिए, मैथमेटिक्स इज अ फन। अब इस लाइन से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि मैथमेटिक्स क्या है? एक फन सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये क्या है? ये सेंटेंस या ये लाइन जो है ट्रू है या फॉल्स है? किसी किसी के लिए ट्रू हो सकती है, किसी किसी के लिए फॉल्स। क्यों? कुछ लोग बोलेंगे यस ये लाइन ट्रू है कि मैथ्स एक फन है, इजी है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये लाइन झूठ है, गलत है, मैथमेटिक्स इज नॉट अ फन, तो उनके लिए ये लाइन क्या है? फॉल्स है। सेम इसी तरीके से एट एग्जाम्पल दे रखा है, 8 इज अ लेस देन 6, तो इस लाइन से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 8 जो है लेस देन होता है, छोटा होता है 6 से, और आप सब जानते हो ये फॉल्स है। यानी ये सेंटेंस जो है ट्रू तो होगा नहीं, ये कैसा होगा? फॉल्स सेंटेंस होगा, यानी फॉल्स इन्फॉर्मेशन होगी। द नेक्स्ट नाइन्थ एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ये देखिए कि 3 + 4 = 9, और आप जानते हो कि 3 + 4 = 9 नहीं होता, यानी कि ये कैसी इंफॉर्मेशन है? ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये फॉल्स सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो ना तो ट्रू होते हैं ना फॉल्स होते हैं, मतलब उनके आंसर ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकते। जैसे 10th नंबर का एग्जाम्पल दिया, हाउ ब्यूटीफुल। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल का क्या मतलब है? आप अपने अंदर की फीलिंग को बता रहे हो। जब भी आप अपने अंदर की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो तो उसका आंसर ना तो ट्रू होता है ना फॉल्स होता है, वो सिर्फ आपकी एक फीलिंग होती है। ठीक है, कि अगर आप किसी से बोलते हो, मतलब किसी चीज को देखकर आप बोलते हो कितना सुंदर है, तो यानी आप उसकी तारीफ कर रहे हो कि वो चीज कितनी सुंदर है, तो उसका आंसर ट्रू या फॉल्स नहीं होगा। ठीक है, देन आपने नेक्स्ट लिखा है, देखिए ओपन द डोर। अगर आप किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे हो या किसी को कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए आप किसी से बोल रहे हो दरवाजा खोलो, तो उसके रिप्लाई में वो दरवाजा या तो नहीं खोलेगा या मना कर देगा। ये तो नहीं बोलेगा कि ओपन द डोर ट्रू, ओपन द डोर फॉल्स, यानी वो पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट आपने पूछा वेयर आर यू गोइंग। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो आप कहाँ जा रहे हो, तो या तो वो आपको आंसर देगा कि मैं इस जगह पर जा रहा हूँ, या तो वो आपको आंसर बताएगा ही नहीं। उसका आंसर ये तो नहीं बोलेगा कि वेयर आर यू गोइंग ट्रू, वेयर आर यू गोइंग फॉल्स। तो ध्यान रखना, जब भी आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो, फीलिंग वाले सेंटेंस या रिक्वेस्ट या ऑर्डर वाले सेंटेंस या फिर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, ये सेंटेंस ना तो ट्रू होंगे ना तो ये सेंटेंस फॉल्स की कैटेगरी में आते, दोनों में से सेंटेंस किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। और ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं, इसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। अभी स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है वो हम अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा?
स्टेटमेंट या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? ध्यान रखना, स्टेटमेंट को ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी वर्ड आपको मिल जाए लिखा हुआ, दोनों का मतलब सेम ही होगा, चाहे स्टेटमेंट हो या मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेंटेंस इज कॉल्ड मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट। तो ध्यान रखना, सेंटेंस को ही क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। कब? इफ आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। मतलब अगर कोई सेंटेंस या तो ट्रू हो पूरी तरीके से हर किसी के लिए, हर किसी इंसान के लिए हर जगह पर, या तो ट्रू 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 हो, या तो हर किसी के लिए हर जगह पर फॉल्स 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 हो, लेकिन दोनों ना हो, तो उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे अभी हम बताया था ना, ये पहला एग्जांपल कि वुमेन आर मोर इंटेलिजेंट देन मैन, यानी ये वाला सेंटेंस कभी कभी ट्रू हो सकता है किसी एक इंसान के लिए, और यही सेंटेंस सेम किसी दूसरे इंसान के लिए फॉल्स भी हो सकता है, यानी ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जो या तो पूरी तरीके से ट्रू हो या पूरी तरीके से फॉल्स हो, उसे बोलेंगे स्टेटमेंट। तो एक नोट लिखा हुआ है, वेन एवर वी मेंशन स्टेटमेंट इट इज मीन्स मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट। तो कहीं पर भी अगर स्टेटमेंट लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा? मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट या सेंटेंस होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ 8 एग्जाम्पल लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारी कुछ लाइन लिखी है जो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, यानी ये सारी सारी लाइन क्या सेंटेंस है। तो हम सेंटेंस से पहले टिक कर देते हैं क्योंकि सारी सारी लाइन क्या है? सेंटेंस है। ठीक है, अब देख लेते हैं पहली वाली जो लाइन आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है? वुमेन आर मोर इंटेलिजेंट देन। अब बताइए ये सेंटेंस क्या ये ट्रू है? हाँ, कुछ लोग बोलेंगे यस ट्रू है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे ये सेंटेंस कैसा है? फॉल्स है। यानी कि ये सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये सेंटेंस फॉल्स भी हो सकता है, यानी ये स्टेटमेंट नहीं होगा। देन नेक्स्ट लिखा है देयर आर 40 डेज इन अ मंथ। एक महीने में 40 डेज होते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है? ट्रू है? नहीं, ये सेंटेंस ट्रू नहीं है। ये सेंटेंस कैसा है? गलत सेंटेंस है, रॉन्ग सेंटेंस। इसका मतलब ये स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट मतलब या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों ना हो। ठीक है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या ये सेंटेंस ट्रू है? यस, ये सेंटेंस ट्रू है। ये सेंटेंस फॉल्स नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट, 2 + 2 = 4। और आप लोग जानते हो 2 + 2 = 4 ऑलवेज ट्रू होता है। किसी से भी पूछ लो, जिसको भी पता है, सब बोलेंगे यस ये ट्रू है, ये गलत नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट होगा। ठीक है, आप देखना इस टेबल को। ठीक है, जिसमें दोनों दे रखे हैं ट्रू भी और फॉल्स भी, वो स्टेटमेंट नहीं है। इसमें कोई सिंगल है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, वो स्टेटमेंट होगा। द नेक्स्ट, गंगा इज अ रिवर ऑफ इंडिया। गंगा जो है भारत की नदी है। ठीक है, यानी ये क्या? ये ट्रू सेंटेंस है, फॉल्स तो है ही नहीं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। देन टुमारो इज अ फ्राइडे। कल फ्राइडे है, जैसा हमने अभी आपको बताया। अगर ये लाइन आप थर्सडे को बोलते हो तो ये लाइन तो ट्रू हो गई ना, तो ये लाइन क्या हो गई? ट्रू हो गई। लेकिन अगर आप सेम लाइन को संडे को बोलते हो या किसी और दिन बोलते हो, तब सेम लाइन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या? ये लाइन अगर थर्सडे को बोलेंगे तो ये ट्रू होगी, लेकिन अगर सेम लाइन अगर हम फ्राइडे को बोलते हैं या संडे को बोलते हैं, किसी और दिन बोलते हैं, तो ये लाइन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, यानी ये स्टेटमेंट नहीं है। देन मैथमेटिक्स इज अ फन। आप जानते हो मैथमेटिक्स इज अ फन, ये कोई बोलेगा यस मैथमेटिक्स इज अ फन, लेकिन दूसरा बोलेगा नहीं ये गलत लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स जरूरी है, फन है, यानी ये स्टेटमेंट नहीं है। द नेक्स्ट, 8 is less than 6। ये क्या है? ये आप जानते हो 8 6 से लेस होता है नहीं, यानी ये ट्रू सेंटेंस नहीं है, ये कैसा? ये फॉल्स सेंटेंस है, यानी स्टेटमेंट होगा। सिंपल सी स्टेटमेंट की डेफिनेशन यही है कि एक ऐसा सेंटेंस जो हर किसी के लिए हर जगह पर या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसे बोलेंगे स्टेटमेंट। तो जैसा अभी हमने सीखा, यहाँ से कंपाइल कर देते हैं पूरे दोनों टॉपिक को। हमने सेंटेंस की डेफिनेशन सीखी, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे कहते हैं? सेंटेंस से क्या बन के आता है? स्टेटमेंट। सेंटेंस से ही क्या बनता है? स्टेटमेंट बनता है। सेंटेंस क्या होगा अभी हमारा? सेंटेंस या तो ट्रू सेंटेंस हो या तो वो फॉल्स सेंटेंस हो। फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर। मतलब एक ऐसा सेंटेंस
जो या ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों ना हो, हर किसी इंसान के लिए और हर जगह पर, उसे बोलेंगे स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट दो टाइप की होगी। कौन कौन सी स्टेटमेंट होगी? पहली होगी ट्रू स्टेटमेंट, पहली होगी ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड होगी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट मतलब जिससे हम जो भी नॉलेज मिल रही है वो सच है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी हमें नॉलेज मिल रही है वो गलत है। तो ट्रू स्टेटमेंट कब होता है? अगर कोई सेंटेंस ट्रू होगा, अगर कोई सेंटेंस ट्रू होगा, ओनली ट्रू, अगर कोई सेंटेंस ओनली ट्रू होगा फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, मतलब हर किसी के लिए हर जगह पर अगर कोई सेंटेंस ट्रू 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 है तो उसे बोलेंगे ट्रू स्टेटमेंट। अगर कोई सेंटेंस हर किसी के लिए ओनली फॉल्स हो, ओनली फॉल्स हो फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपको सेंटेंस और स्टेटमेंट में क्लियर होगा, और स्टेटमेंट किसे बोलता है आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम करेंगे आपकी बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो भी थ्योरी के बीच एग्जाम्पल दिए हैं, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए, वो सारे करेंगे। उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि हम आपकी बुक के कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपकी बुक थी। अब इसमें देखिएगा, ये देखिए, ये बुक की थ्योरी के भी जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। आप चाहो तो बुक में नोटिस कर सकते हो, नहीं तो अगर आप केवल लेक्चर को फॉलो करोगे तो सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल होंगे। ये x बिलोंग्स टू n इज नॉट मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस, यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। सेकंड एग्जाम्पल ये दे रखा है, इसके बीच में देखिए, ये देखिए, एन स्क्वायर लेस देन 5 फोर एन बिलोंग्स टू 0 1 2 इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल ये लिखा हुआ, द सेट ऑफ रियल नंबर इज फाइनाइट विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या होता है अभी हमने आपको समझाया है। तो ये थ्योरी के बीच में जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से नंबर डाल के लिख देंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड ऐसे करके। ठीक है, इसके अलावा और भी आपके एग्जाम्पल दिए नीचे, जैसे ये दे रखे हैं, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऑल सेंटेंस आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आपके दिए हैं, ये वाले सारे एग्जाम्पल, ये सारे हम आपको साथ में करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो आपके लेक्चर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए, जैसे E1 जो है आपका लेक्चर फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये भी हम आपको आज ही के लेक्चर में करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? x belongs to n is not a mathematical acceptable sentence। x belongs to n जो है मैथमेटिकल सेंटेंस या स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो हम आपको अभी बता देंगे। ठीक है, पहले इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। यस, x belongs to n is not a mathematical sentence और स्टेटमेंट। ध्यान रखना, आपको स्टेटमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो 2-3 बार देखना, समझ जाओगे। अब यहाँ पे क्या दिया था कि x बिलोंग्स टू n दे रखा है। x एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर के अंदर है। अब नेचुरल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर में तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। नेचुरल नंबर के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे ये बता रखा है कि x का मतलब क्या है? नहीं, ना तो ये कि हम में से कोई नहीं कह सकता कि x का मतलब 1 भी हो सकता है, एक्स का मतलब 2 भी हो सकता है, एक्स का मतलब 3 भी हो सकता है, एक्स का मतलब 4 भी हो सकता है, एक्स का मतलब 5 भी हो सकता है। यानी क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि एक्स का मतलब क्या है। इसका जब हमें एक्स की वैल्यू कंफर्म ही नहीं पता है तो हम नाम बोल ही नहीं सकते कि ये सेंटेंस जो इन्फॉर्मेशन दी है कि वो इन्फॉर्मेशन ट्रू है या फिर वो इन्फॉर्मेशन फॉल्स है, हम उसे डिसाइड ही नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? जब हम उसको डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और डेफिनेशन में आपने पढ़ा था स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। जब इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, नॉट मैथमेटिकल सेंटेंस और स्टेटमेंट। अब लिखना क्या है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो एग्जाम में आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, और एक्सप्लेन में समझाने के लिए क्या है, हर जगह एक्सप्लेन नहीं लिखना पड़ेगा।
जिसमें जरूरत होगी न्यूमेरिकली क्वेश्चन होंगे उसमें लिखना पड़ेगा, और आपको लिखना पड़ेगा ये रीजन क्यों। आंसर लिखने के बाद, ये आंसर लिखने के बाद आपको रीजन देना पड़ेगा, ऐसा आंसर आपने क्यों लिखा है। सिंस इट इज नॉट क्लियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब हमें क्लियर ही नहीं है कि एक्स की क्या वैल्यू होगी एक्स बिलोंग्स टू एन के लिए। हैंस वी कैन नॉट डिसाइड, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते वेदर इट इज ट्रू, ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स सेंटेंस होगा। देयरफॉर इट इज नॉट अ मैथमेटिकल सेंटेंस और स्टेटमेंट, इसका मतलब ये ना तो मैथमेटिकल, इसलिए क्या ये मैथमेटिकल सेंटेंस या स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको केवल आंसर वाला पार्ट लिखना है और आपको ये रीजन उसका बताना पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है सेकेंड एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमन आर मोर्टल इज अ मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है ये, ऑल ह्यूमन क्या है, मॉर्टल है। मॉर्टल का क्या मतलब आप लोग जानते हो, मॉर्टल का मतलब होता है वो चीज या फिर वो इंसान जिसका मरना तय है, यानी जिसकी कभी ना कभी डेथ होगी ही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, यस ऑल ह्यूमन आर मोर्टल इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब ये क्यों, इसका हम अभी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, ह्यूमन दे रखा है, और आप लोग जानते हो ह्यूमन को यहाँ पे क्या बोला, मॉर्टल बोला है। अब मॉर्टल का क्या मतलब है, ठीक है, यानी ह्यूमन की डेथ कंफर्म है, आप सभी जानते हो। ठीक है, तो आप सभी जानते हो हर एक ह्यूमन की, हर एक इंसान की कभी ना कभी डेथ कंफर्म है, इसलिए ह्यूमन को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्टल बोलते हैं। और ये क्या है, ये एक ट्रूथ है, आप किसी से भी पूछ लो, ये क्या एक ट्रू सेंटेंस है। हाँ, हर एक इंसान की कभी ना कभी मौत होने वाली है, उनकी डेथ होने वाली है। अगर ये ट्रू है, ऑलवेज ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर। अभी हमने बताया ना, अभी पीछे बैक करके देख लेना, क्योंकि ये हमेशा ट्रू है, एवरीवन और हर किसी के लिए ट्रू है, इसलिए क्या ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसी का आप रीजन लिख देते हैं। आपको एग्जाम में यहाँ पे केवल आंसर लिखना है, एक्सप्लेन तो हमने समझाने के लिए लिखा है आपके लिए। ठीक है, और आपको फिर रीजन लिखना है, सिंस वी नो ऑल दैट इज ऑल ह्यूमन आर मोर्टल सिंस एवरीवन टू कंफर्म डाई वन डे, मतलब हर किसी का कंफर्म है एक ना एक दिन मरना, इसलिए ये सेंटेंस क्या ट्रू है। हेंस इट इज अ ट्रू सेंटेंस फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, देयरफॉर इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको ये क्लियर होगा, रिपीट करके देखना। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल दे रखा है कि एन स्क्वायर लेस होता है, छोटा होता है 5 से, किस किस के लिए, एन बिलोंग्स टू 0 1 और 2 के लिए। इसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर लिखा है यस यस एन स्क्वायर लेस देन 5 4 एन बिलोंग्स टू 0 1 2 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब ये कैसे होगा, इसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन समझने के लिए लिखना आपको केवल आंसर और रीजन है। अब यहाँ पे दे रखा है कि एन स्क्वायर लेस होता है 5 से, 4 एन बिलोंग्स टू 0 और 1 और 2। अब देखिए पुट करके देख लेते हैं, एन की 3 वैल्यू देखिए 0 1 और 2, तो एन इक्वल टू 0 पुट करो सबसे पहले, तो कितना आंसर आएगा, 0 स्क्वायर लेस देन 5। तो इसका आपका आंसर देखो यहाँ पे आंसर आपका 0 लेस देन 5, यानी ये ट्रू है। ठीक है, हम राइट का साइन लगा देते हैं। देन एन इक्वल टू 1 पुट करके देखो, 1 का स्क्वायर लेस देन 5, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ठीक है, लेस देन 5, यानी ये सेंटेंस भी, ये लाइन भी ट्रू है। एन इक्वल टू 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर लेस देन 5, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, वो भी ट्रू है। और आप देखोगे हर केस में ये क्या है, ट्रू है, ट्रू फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर। आप किसी भी इंसान से ये करवा के देख लो, कहीं पर भी करवा के देख लो, हर कोई क्या बोलेगा, ट्रू है, क्योंकि ये ट्रू, तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेटमेंट होगा, इसलिए कैसा होगा, स्टेटमेंट है, क्योंकि ये ट्रू है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है अब सब आपको। देन नेक्स्ट इसी का एग्जांपल देखो, रीजन देख लीजिए, सिंस अबव एक्सप्लेनेशन, आप ये इस वाले क्वेश्चन में आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट अबव एक्सप्लेनेशन वी नो ऑल एन स्क्वायर लेस देन 5 इज ऑलवेज ट्रू फॉर एन बिलोंग्स टू 0 1 2, हेंस इट इज अ ट्रू सेंटेंस, क्योंकि ये ट्रू है तो ट्रू सेंटेंस है। फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, देयरफॉर इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दे रखा है? द सेट ऑफ रियल नंबर इज अ फाइनाइट सेट। क्या रियल नंबर्स जो होते हैं वो फाइनाइट सेट है? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, द सेट ऑफ रियल नंबर इज अ फाइनाइट सेट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट तो है, हाँ स्टेटमेंट है उसके लिए, हाँ है, लेकिन ये कैसी है? गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। रीजन आपको बता देते हैं, देखो अभी आप इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। आप सब लोग जानते हो, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज नंबर सिस्टम वाला चैप्टर जरूर टॉपिक पढ़ना, ठीक है। रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं, सारे नेचुरल नंबर आते हैं, सारे होल नंबर आते हैं, सारे इंटीजर नंबर आते हैं, ठीक है। और जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, जैसे 2/3, 4/7, या फिर जितने भी पॉइंट वाले नंबर हो गए, जितने भी नंबर या रूट वाले नंबर हो गए, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि रियल नंबर जो है इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, ना कि फाइनाइट सेट है, ना कि फाइनाइट सेट है। तो क्वेश्चन में दे रखा है क्या द सेट ऑफ रियल नंबर इज अ फाइनाइट सेट, यानी ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। किसी भी पूछो है तो इन्फॉर्मेशन, लेकिन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है हर किसी के लिए। यानी ये क्या है? ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, फॉल्स है, फॉल्स सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर। यानी हर किसी के लिए ये सेंटेंस कैसा? रॉन्ग है। इसका मतलब अगर ये रॉन्ग है तो क्या ये स्टेटमेंट होगा? और ये कैसा स्टेटमेंट होगा? फॉल्स है हर किसी के लिए, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा वीडियो को बैक करना आएगा समझ में। रीजन लिखा है सेम, सिंस वी ऑल नो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर इज अ इनफाइनाइट सेट, नॉट अ फाइनाइट सेट, देयर हैंस इट इज अ फॉल्स सेंटेंस। इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स सेंटेंस है जो दिया हुआ है फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, देयरफॉर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। यानी गलत स्टेटमेंट है, गलत इंफॉर्मेशन है हर किसी के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। ये एग्जांपल आपकी बुक में देते हैं, अभी हमने आपको अभी दिखाया था। क्या दिया यहाँ पे कि मॉड कॉस एक्स लेस देन और इक्वल होता है 1 से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका आंसर क्या होगा? यस, yes, mod x less than 1 for all x belongs to r is a true statement। कैसे? इसे एक्सप्लेन कर देते हैं, ये आप लिख सकते हो। ये दे रखा है कि cos x का जो मोड आएगा वो लेस देन होगा, या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा किससे? 1 से। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी x की हर एक वैल्यू के लिए जो रियल नंबर के अंदर है, ठीक है, वो ट्रू। कैसे करके देख लेते हैं अभी। अब यहाँ पे जैसे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू, एक मिनट बच्चों, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो आंसर देखिए, आंसर कितना आता है? cos x 0, ठीक है। अब बताइए cos x 0 का आंसर कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो क्या होगा? cos 0 का आंसर कितना होता है हमारे पास? यहाँ हम आंसर ही लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इसको हटा देते हैं। cos 0 का आंसर कितना होगा? 1। और जब आप इसका मॉड फाइंड करते हो तो आपका आंसर, आप जानते हो 1 जो होता है 1 के इक्वल होगा, यानी ये सेंटेंस हमारा ट्रू है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं? 30 पुट करते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो cos 30 लेस देन 1। अब आप बताओ कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है? जैसे cos 30 वैल्यू √3/2। अब √3/2 का जब आप मॉड फाइंड करोगे, यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करना, हम रख देते हैं अभी, ठीक है। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, और डिवाइड बाय कितना दे रखा हमारे पास? 2, लेस देन और इक्वल टू 6। इसे सॉल्व करो। जब आप 1.732 में 2 का डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 0.866। और आप देखोगे कि ये वैल्यू जो होती है 1 से छोटी होती है, यानी ये 30 के लिए भी ट्रू है। तो नेक्स्ट करके देखो x इक्वल टू 45, ठीक है। इसे करते हैं cos 45, ठीक है। अब चेक करो कि क्या cos 45 का जो मॉड होता है 1 से छोटा होता है? चेक करो। तो cos 145 कितना होता है? 1/√2। और यहाँ वैल्यू चेक करके देखो एक बार, यहाँ पे कितना आएगा? 1। जब हम 1/√2 में डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा हमारे पास? ये वैल्यू, पहले इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं।
1/1.41, और जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है, आंसर आएगा हमारे पास 0.007। और आप खुद देखो कि 0.007 जो होता है 1 से लेस ही होता है, यानी आप एक्स के प्लेस पर कोई सी भी वैल्यू पुट करके देख लो, हर किसी का आंसर जो आएगा, हर किसी कॉस एक्स का जो भी आंसर आएगा वो लेस देन और इक्वल 1 होगा। यानी हर किसी के लिए, इसका मतलब कॉस एक्स लेस देन 1 होगा हर एक्स के लिए जो रियल नंबर से हो। यानी ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसमें आपको ये एक्सप्रेशन देनी चाहिए एग्जाम में अगर आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रीजन देख लीजिए, लिखा हुआ है, रीजन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंस above explanation we all know cos x less than 1 mod cos x less than 1 is always true for all x। यानी cos x का जो मॉड होगा हमेशा 1 से छोटा होगा हर एक x के लिए जो रियल नंबर है। hence it is a true sentence for everyone and everywhere, therefore it is a true statement। then next हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, the the set of stars in the sky is a finite। मतलब आसमान में जो तारे होते हैं वो फाइनाइट हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। आंसर क्या होगा, यस द सेट ऑफ स्टार इन द स्काई इज अ फाइनाइट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है। इसका आप गूगल में सर्च कर सकते हो। पहले आप सभी मानते थे कि स्काई में जो है इनफाइनाइट स्टार होते हैं, सबका पहले ये मानना यही था कि इनफाइनाइट स्टार होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, ये सेंटेंस अब बदल चुका है। स्काई में जो होते हैं फाइनाइट स्टार होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। हर किसी से जिसको भी इसकी नॉलेज होगी इससे पूछोगे कि स्काई में कितने स्टार होते हैं, वो फाइनाइट होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। यानी ये क्या, ये ट्रू है, ये ट्रू सेंटेंस है। ये आप गूगल पे चेक कर सकते हो, ट्रू सेंटेंस है फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर। किसी से भी कहीं पर भी पूछोगे, कहीं पर भी चेक करो तो ये क्या होगा, ट्रू आएगा। क्योंकि अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। क्योंकि ऑलवेज ट्रू है तो स्टेटमेंट है। और कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू होने के कारण ट्रू स्टेटमेंट है। इसका रीजन क्या लिखोगे, रीजन आपको देखा है, सिंस अबोव एक्सप्लेनेशन वी ऑल नो दैट द सेट ऑफ स्टार इन द स्काई इज फाइनाइट, hence it is a true sentence for everyone and everywhere, therefore it is a true statement। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि डेरिवेटिव 1 आएगा जब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर दे रखी होती है। तो आंसर क्या दे रखा है, इसका आंसर फिर देखना है, पहले आप एक्सप्लेनेशन समझ लेना। यस डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव 1 है इस y के लिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब ये आंसर आप बाद में देखना है, पहले समझ लो, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन, ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा 12th में। एन आपका आगे आ जाता है एक्स और एन माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेते हैं एक बार। वाई कितना दे रखा हमारे पास, एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट कर लिया। ये दे रखा वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डी वाई ओवर में डी एक्स, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी है, पुट करते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर दे रखी है ना। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, जैसे इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना, एक्स एन, यानी ये एन आगे आ गया एक्स और एन माइनस 1, 2 आगे आ गया एक्स और 2 माइनस 1। इसका आंसर कितना आएगा, 2 और आपका एक्स, आंसर एक्स की पावर 1 या फिर 2x। जबकि आंसर में क्या दे रखा है, आंसर में दे रखा है यहाँ पे डेरिवेटिव हमारे पास कितना आया, डी वाई ओवर में डी एक्स, कितना आया 2x। जबकि आंसर में क्या दे रखा है, डी वाई ओवर में डी एक्स, कितना आंसर देगा हमारा 1। क्या दे रखा है हमारे पास, 1 दे रखा है, यानी ये रॉन्ग है। यानी क्या, ये रॉन्ग है। रॉन्ग में फॉल्स लिख लेते हैं, रॉन्ग नहीं, जो वर्ड हम यूज करते हैं वो वर्ड यूज करेंगे। यानी कि ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। अब इतनी जगह नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स सेंटेंस है। किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए ये फॉल्स सेंटेंस है। फॉर एवरीवन, एवरीवन, हर किसी से पूछ लो, हर जगह पूछ लो, किसी से भी करवा लो, हर कोई बोलेगा कि ये गलत दे रखा है, डेरिवेटिव 1 नहीं होगा एक्स स्क्वायर का। इसका मतलब क्या, ये स्टेटमेंट तो है, क्योंकि हमेशा गलत है तो स्टेटमेंट है, गलत है तो इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है।
अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, हाँ इसमें आप ये दे सकते हो, इसमें ये एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका रीजन देखो, ये रीजन क्या लिखा हुआ है, रीजन लिखा हुआ है सिंस अबव एक्सप्लेनेशन वी ऑल नो दैट डेरिवेटिव dy over dx इक्वल टू 1 इज ऑलवेज फॉल्स फॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए डेरिवेटिव फॉल्स है हमेशा, हेंस इट इज अ फॉल्स सेंटेंस फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, देयरफॉर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फोर्थ, बहुत सिंपल सा, ऑल फ्लावर्स हैव रेड पेटल्स। ये सेंटेंस लिखा है कि सभी फूल की जो पत्तियां होती है वो रेड होती है, तो आंसर क्या आएगा, यस ऑल फ्लावर्स हैव रेड पेटल इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, फ्लावर दे रखे हैं, अब बताओ फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो फ्लावर्स पेटल्स होते हैं उनके कलर्स कैसे होते हैं। आप जानते हो किसी का कलर तो रेड होगा, किसी का ग्रीन होगा, है ना, किसी का ब्लू होगा, यानी ये तो कंफर्म है ना कि सभी फ्लावर्स के पेटल जो होते हैं रेड नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल फ्लावर्स हैव रेड पेटल। इसका मतलब ये फॉल्स फॉल्स इंफॉर्मेशन है, फॉल्स सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये, फॉल्स सेंटेंस है। फॉर एवरीवन, किसी से भी पूछ लो हर कोई बोलेगा ये गलत सेंटेंस है, फॉर एवरीवन और एवरीवेयर, क्योंकि ये हर किसी के लिए फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट होगा, लेकिन ये फॉल्स है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा, अगर ये ट्रू होता तो ट्रू स्टेटमेंट होती। क्लियर, इसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है साहब कि सिंस वी ऑल नो दैट ऑल फ्लावर्स हैव नॉट रेड पेटल्स, हेंस इट इज फॉल्स इट इज फॉल्स सेंटेंस फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, देयरफॉर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेम नेक्स्ट एग्जांपल, सम फ्लावर हैव रेड पेटल, आंसर यस, लेकिन ना वो वाला फॉल्स स्टेटमेंट था, ये ट्रू स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट। यस सम फ्लावर हैव रेड पेटल इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि हर कोई इसका आंसर ट्रू देगा, ट्रू ट्रू ट्रू। किसी से बोलो कि सम फ्लावर हैव रेड पेटल्स, मतलब कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां रेड होती है, बोलेगा ट्रू, यस 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 यस, यानी ये ट्रू सेंटेंस है, हर कोई यस बोलेगा और ट्रू है। तो आप लोग जानते हो, जैसे अगर फ्लावर दे रखे हैं, सम मतलब कुछ है ना, तो पहला फ्लावर दे रखा है, पहला फ्लावर, इसके पेटल्स कैसे होंगे, मान लो इसके पेटल रेड है। अगर कोई दूसरा फ्लावर दे रखा है तो उसका उसके मान लीजिए उसके पेटल कैसे होंगे, उसके पेटल ब्लू होंगे। कोई तीसरा फ्लावर दे रखा है तो उसके पेटल्स कैसे होंगे, मान लीजिए वाइट है। तो आप जानते हो कुछ के तो पेटल्स, हाँ ये सही लिखा हुआ है कि कुछ के पेटल्स क्या होंगे, रेड होंगे, यानी कि ये सेंटेंस कैसा है, ट्रू है। ठीक है, ट्रू है, अभी लिखेंगे नहीं हम बार बार, ट्रू फॉर एवरीवन और एवरीवेयर, यानी ट्रू है, यानी ये क्या हमारे पास स्टेटमेंट है, और कैसी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, और कैसी, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हर किसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, सिंस यू ऑल नो दैट सम फ्लावर हैव रेड पेटल्स, हेंस इट इज अ ट्रू सेंटेंस, यानी ये ट्रू सेंटेंस है, फॉर एवरीवन एवरीवेयर, देयरफॉर इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब कुछ एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट लेट अस सम एग्जांपल्स व्हाट आर नॉट स्टेटमेंट, जो व्हाट आर नॉट स्टेटमेंट मतलब जो स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहला क्या बोल रखा है, ऐड 4 to 5, बताना स्टेटमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, जैसा कि यहाँ पे ना आंसर क्या है, नो ऐड 4 to 5 इज नॉट अ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि 2 को सॉरी एक मिनट, यहाँ पे बोल रखा है कि 4 को 5 में ऐड करो, यानी वो उसे ऑर्डर दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑर्डर। जैसा हमने आपको बताया था, अगर आप किसी को बोलते हो, किसी को ऑर्डर देते हो कि 4 को 5 में ऐड करो, तो उसका आंसर या तो वो ऐड कर देगा या तो वो ऐड नहीं करेगा, लेकिन ट्रू और फॉल्स तो नहीं बोलेगा, यानी इसका आंसर ना तो ट्रू होगा ना इसका आंसर फॉल्स होगा, यानी दोनों में से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। अगर इसमें कुछ भी आंसर नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है ये स्टेटमेंट है ही नहीं, ये स्टेटमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो रीजन वही लिख दिया है, सिंस वी ऑल नो दैट add 4 to 5 is a command, it is a order and it is neither true
नाइदर फॉल्स देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है इफ x बिलोंग्स टू R सच दैट x लेस देन 5 इज x ऑल्सो लेस देन 1। अगेन ये क्वेश्चन मार्क है, स्टेटमेंट होगा नहीं। आंसर देख लीजिए इसका, नो। ये सेंटेंस दे रखा है इज नॉट अ स्टेटमेंट, क्यों एक्सप्लेन कर देते हैं। बोल रखा है इफ x बिलोंग्स टू R, अगर x कोई रियल नंबर है, और कैसा रियल नंबर है, ऐसा रियल नंबर है कि x जो है 5 से छोटा होगा। x एक रियल नंबर है और x 5 से छोटा होगा, फिर पूछा हुआ है क्या x 1 से भी छोटा होगा। तो अब इसका आंसर, तो इसका आप आंसर दोगे, तो इसका आंसर अब ये तो नहीं दोगे ना कि ट्रू या फॉल्स, हाँ या ना भी नहीं बोलोगे ना, मतलब ठीक है, इसे मिटा देते हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा, ना तो ट्रू होगा ना तो फॉल्स होगा, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि एक्स की क्या वैल्यू है। यानी इसका मतलब ये क्या स्टेटमेंट नहीं है। आप खुद देखकर देखो, जैसा हमने आपको बताया कि कोई सा भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर ट्रू या फॉल्स नहीं होता, यानी वो स्टेटमेंट नहीं होगा। रीजन वही लिखा हुआ है, सिंस वी ऑल नो दैट इफ x बिलोंग्स टू R सच दैट x लेस देन 5, क्या x आल्सो लेस देन 1 इज अ क्वेश्चन एंड इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। अगेन ये वाला एग्जांपल हम आपको पहले समझा चुके हैं कि x बिलोंग्स टू n स्टेटमेंट क्यों नहीं है। अगेन वही, अब ये डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन x बिलोंग्स टू n, n क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 ये भी पीछे पढ़ किया था, ये वही सेम है। ठीक है, और हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, हमें क्लियर नहीं है कि x की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें x की वैल्यू ही नहीं पता तो हम ना तो ट्रू बोल सकते हैं, ना तो हम इसे फॉल्स फॉल्स बोल सकते हैं। तो अगर ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ये नॉट स्टेटमेंट है, यानी स्टेटमेंट नहीं है, यानी स्टेटमेंट नहीं होगा। सेम रीजन वो लिखा है, since it is not clear what is the value of x for x belongs to n, hence we cannot decide whether it is true or false sentence, therefore it is not a statement। ठीक है, नेक्स्ट एक फोर्थ एग्जांपल दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वेयर अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर। आंसर क्या है, नो, अल्फा प्लस बीटा गामा वेयर अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों, रीजन एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये लाइन लिखी है बस, और ये बोल रखा है कि अल्फा बीटा गामा जो है रियल नंबर के अंदर है। अब मुझे बताओ किसने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आप इसे देखकर बताओ, आप क्या आप इसका आंसर ट्रू दोगे। अरे आपको पता ही नहीं है कि इसका क्या मतलब है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या, पता ही नहीं है आपको। इसका मतलब ना तो फॉल्स है, क्योंकि आपको इसका मतलब ही नहीं पता, ना तो इसका आंसर ट्रू होगा ना तो इसका आंसर फॉल्स होगा, यानी ये क्या है, नॉट स्टेटमेंट है। जब आप उसका आंसर ही नहीं दे सकते कि उसका मतलब क्या है, तो वो क्या स्टेटमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है रीजन, since we all know that alpha plus beta gamma where alpha comma beta gamma belongs to R is just a expression and it is neither true nor false, therefore it is not a statement। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लीजिए, ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपके बुक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं जो E1 दे रखा है ना, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, गिव रीजन, रीजन हम साथ में लिखेंगे फॉर योर आंसर। ठीक है, पहला ये दे रखा है कि 3a माइनस बी प्लस सी प्लस 2 4abc बिलोंग्स टू जेड। आपको जेड का मतलब पता होना चाहिए कि जेड क्या होता है। ठीक है, ये हम आपको अभी बता देते हैं, तो देख लीजिए अब आप इसका आंसर, आंसर अब बाद में दिखेगा आप, ठीक है, लेकिन आपको क्लियर करते हैं। नो, 3a माइनस बी प्लस सी प्लस 2 4abc बिलोंग्स टू जेड इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों, एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर जो रीजन पूछा वो रीजन भी बता देंगे। ठीक है, यहाँ बोल रखा है कि 3a माइनस बी प्लस सी प्लस 2 4a, b, c बिलोंग्स टू जेड। अब मुझे आप बताना किसने लिखा 3a माइनस बी प्लस सी प्लस 2
इक्वल करके कुछ भी नहीं लिखा ना, कि इन सबको ऐड या माइनस करने के बाद आपका आंसर कुछ आएगा, वो कुछ तो नहीं लिखा ना यहाँ पे। तो आप इसका आंसर क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो कि इन सबका ऐड करने पे जो आंसर आ रहा है वो ट्रू है? अरे जब आंसर ही नहीं दिया, मतलब ही नहीं बनता कि इन सबको ऐड करने के बाद क्या आंसर आएगा, तो इसका मतलब क्या है? ना तो आप इसे ट्रू बोल सकते हो कि ये लाइन ट्रू है, ना तो आप इसे फॉल्स बोल सकते हो कि ये गलत है। इसका मतलब क्या है? ये एक स्टेटमेंट नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि उसका आंसर क्या होगा, गलत या सही, ट्रू या फॉल्स, यानी वो स्टेटमेंट नहीं है, ये केवल एक एक्सप्रेशन है। वो लिखा है रीजन सिंस वी ऑल नो दैट 3a माइनस बी प्लस सी प्लस 2 4abc बिलोंग्स टू जेड इज जस्ट अ एक्सप्रेशन एंड इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखा हमारा कि 3a माइनस बी प्लस सी प्लस 2 इक्वल टू 0.5 फॉर सम ए बी सी जेड, आंसर नो। ठीक है, ये स्टेटमेंट सॉरी ये स्टेटमेंट होगा लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट, ये मिसप्रिंट हो गया, नो नहीं आएगा, यस आएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है लेकिन कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी समझा देते हैं, देखो क्या दिया है, 3a माइनस बी प्लस सी प्लस 2 इक्वल टू 0.5, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में, यस कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। अब पहले जेड का मतलब समझ, आप सब लोग जानते हो जेड का क्या मतलब है। जेड में कैसे नंबर होंगे? जेड में 0 होता है, +1 +2 +3 ये नंबर होते हैं, -1 -2 -3 ये नंबर होते हैं। जेड के अंदर ये सारे नंबर होते हैं। अब बोल क्या रखा है इन्होंने? बोला ये कि 3a माइनस बी प्लस सी प्लस 2 को ऐड करने के बाद आपका आंसर 0.5 आएगा। आप मुझे बताओ, क्या जेड के अंदर कोई पॉइंट वाला कोई डेसिमल नंबर है? लाइक 0.5 0.2, मतलब पॉइंट वाले कोई नंबर है? नहीं है। जब इसमें हम कोई सा भी पॉइंट वाला नंबर नहीं पुट करेंगे तो आपका आंसर 0.5 कैसे आ सकता? नहीं आएगा। खुद करके देखना। जब मतलब आधा नंबर है ही नहीं इसके अंदर तो आधा कैसे आ सकता है? यानी ये क्या होगा? हमेशा फॉल्स होगा। समझना बाबू प्लीज, 0.5 नहीं आएगा। ठीक है, यानी ये क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। और कैसा स्टेटमेंट होगा? फॉल्स स्टेटमेंट होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप ये जेड में से कोई से भी 3 नंबर यहाँ पे पुट करना, कभी भी पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे क्योंकि इसमें पॉइंट का कोई नंबर ही नहीं दिया है। ठीक है, तो रीजन क्या लिखा है? रीजन ये लिखा हुआ है सिंस वी ऑल नो दैट 3a माइनस बी प्लस सी प्लस 2 इक्वल टू 0.5 इज अ फॉल्स एनी ए बी सी, यानी ये गलत है किसी भी ए बी सी के लिए। किसी भी इंटीजर को यहाँ पुट करने के बाद पॉइंट में नंबर नहीं आ सकता, हेंस इट इज अ फॉल्स सेंटेंस फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, देयरफॉर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देख लीजिए क्या लिखा है, ऑल ह्यूमन बीइंग वर्क इन ऑफिस। आंसर क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है, एक सेंटेंस दे रखा है कि सभी इंसान जो होते हैं ऑफिस से काम करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप या तो ट्रू बोलोगे या तो फॉल्स बोलोगे। या तो ट्रू बोलोगे, एक सेकेंड, तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे? या तो ट्रू बोलोगे, हाँ सभी इंसान ऑफिस से काम करते हैं, या फिर बोलोगे फॉल्स, नहीं सभी इंसान ऑफिस से काम नहीं करते हैं। यानी ट्रू फॉल्स हो सकता है ना, तो ये स्टेटमेंट है। तो वही हमने लिखा है यस ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर्क इन ऑफिस इज अ स्टेटमेंट। लेकिन कैसी स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट है। ये यस लिखा है स्टेटमेंट के लिए, हाँ स्टेटमेंट है स्टेटमेंट है, लेकिन ये गलत वाली स्टेटमेंट है। आप जानते हो जितने भी ह्यूमन है कैसे कैसे काम करते हैं। कुछ लोग ऑफिस से काम करते हैं, ठीक है, कुछ लोग घर से काम करते हैं, ठीक है, कुछ लोग फील्ड से यानी बाहर घूमते हैं जैसे डिलीवरी बॉय होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों की अपनी शॉप होती है, यानी सब लोग अलग अलग जगह से काम करते हैं। इसका मतलब जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस कैसा है? फॉल्स है हर किसी के लिए, फॉल्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये क्या होगा? इसका मतलब ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। और कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सेम वही वही रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस वी ऑल नो दैट ऑल ह्यूमन बीइंग वर्क इन ऑफिस इज ऑलवेज फॉल्स
सेंटेंस फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर देयरफॉर इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हर कोई अलग अलग जगह से काम करता है। कहाँ कहाँ से काम करते हैं, कोई ऑफिस से कर रहा है, कोई होम घर से कर रहा है, कोई फील्ड में कर रहा है, कोई शॉप अपनी किसकी अपनी शॉप है, सब अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, फोर्थ एग्जाम्पल, ये सेकेंड डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो क्या दे रखा हमारे पास, आंसर क्या है इसका, यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है क्या सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, नो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों, एक्सप्लेन कर, आपको यहाँ पे नहीं पता है सेम कि एक्स वाई की क्या वैल्यू है। जब तक आपको वाई की वैल्यू ही नहीं पता तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे, आप इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे। जब तक आपको y की ही वैल्यू नहीं पता तो ना तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव बता सकते हो, ना तो आप सेकंड डेरिवेटिव बता सकते हो। इसका मतलब क्या है, ना तो आप इसे ट्रू बोल सकते हो, इसका मतलब इस सेंटेंस को ना तो आप ट्रू बोल सकते हो ना तो इसको आप फॉल्स बोल सकते हो। जब इन दोनों में से कुछ है ही नहीं तो ये स्टेटमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, स्टेटमेंट के लिए या तो ट्रू होना चाहिए तो फॉल्स होना चाहिए। तो रीजन वही लिखा है, सिंस इट इज नॉट क्लियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y for this, hence we cannot decide whether it is true or false sentence, therefore it is not a statement। ठीक है, then next हमारा फिफ्थ एग्जांपल दे रखा है क्या, what is mathematics, no नो व्हाट इज मैथमेटिक्स इज नॉट अ स्टेटमेंट। हमने आपको जैसे बताया था क्वेश्चन मार्क, अगर आप किसी से पूछते हो कि व्हाट इज मैथमेटिक्स तो क्या वो इसका आंसर ट्रू देगा, हाँ व्हाट इज मैथमेटिक्स ट्रू, व्हाट इज मैथमेटिक्स फॉल्स, नहीं ना, इसका आंसर बताएगा नहीं मैथ्स आखिर होती क्या है। इसका आंसर ना तो ट्रू होगा ना तो फॉल्स होगा, और क्वेश्चन वाले जितने भी सेंटेंस है इसलिए वो क्या होते हैं, स्टेटमेंट नहीं होंगे। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो इसका आंसर ना तो ट्रू होगा ना तो इसका आंसर फॉल्स होगा। कॉमन सेंस लगाना इस चीज के लिए, इसलिए ये क्या है, ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन वही लिखा हुआ है, सिंस वी ऑल नो दैट व्हाट इज मैथमेटिक्स इज अ क्वेश्चन एंड इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है द रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रूट 5 इज अ आर। अब इसको क्लियर करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपको फंक्शन में रेंज क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आंसर लिखा है बाबू, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, अभी नो नहीं है ट्रू आएगा, मतलब यस, यस मतलब स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ बोल रखा है, क्या बोल रखा है इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। फंक्शन दे रखा है R2R, लेकिन अगर आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो आप पहले प्लीज अपना जो आपको जो फंक्शन वाला चैप्टर है उसे जरूर पढ़ लीजिएगा इसे क्लियर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रूट 5, और बोल रखा है कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी, इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, वो आर है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं फंक्शन में जो पहला वाला आर होता है उसे डोमेन बोलते हैं, दूसरा वाला जो आर होता है उसे हम कोडोमेन बोलते हैं, और कोडोमेन के अंदर ही रेंज होती है। इसे क्लियर करने के लिए आपको प्लीज बच्चों फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यानी कि ये सेंटेंस जो है, यानी ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है, या ट्रू है यानी स्टेटमेंट है, इसलिए ट्रू स्टेटमेंट होगी। तो रीजन इसका ये लिखा हुआ है, रीजन सिंस वी ऑल नो दैट द रेंज ऑफ फंक्शन दिस वन इज ऑलवेज आर, सेकेंड वाली हमेशा रेंज होती है और रेंज ही आर दे रखी है, इट इज अ ट्रू सेंटेंस फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर देयरफॉर इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर फर्स्ट में ये पूरा था। लेक्चर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी आपके थ्योरी और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए वो हमने करवा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर सेकंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स किसे कहते हैं। इसके टोटल 4 पार्ट्स होंगे, डिसजंक्शन, सेकंड पार्ट कंजंक्शन, थर्ड पार्ट नेगेशन, फोर्थ पार्ट कंडीशनल कनेक्टिव्स। और सेकंड लेक्चर से रिलेटेड आपकी बुक में जितने भी थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो भी साथ के साथ करवाते हुए चलेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड में।